प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 99वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में महामती जी ने हम सभी सुंदर साथ को आत्म जागृति के लिए प्रेरित किया है। महामती जी कहती हैं, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न कियो धनी धाम, जहर जिमी को लग रही, भूलिया ठो जाम, भूलिया ठो जाम। महामती जी कहती हैं कि धिक्कार है मेरी इस बुद्धि को जिसने ब्रह्मवाणी के सहारे आत्म जागृति की विवेचना नहीं की, और वे कहते हैं कि मेरी विवेकशीलता को भी धिक्कार है। उसने संसार को छोड़कर प्रियतम परब्रह्म के प्रेम में डूबने का निर्णय नहीं किया है। मेरे इस शरीर को भी धिक्कार है जिसने प्रेम सेवा में भाग नहीं लिया है और चितवनी में यह मन नहीं डूबा है। वे कहते हैं कि स्वयं को समर्पित मैंने नहीं किया है। इस चंचल मन को भी धिक्कार है जिसने धाम धनी को याद नहीं किया है, अर्थात इस मायावी जगत में ही यह मन फंसा रहा। और वे कहते हैं कि माया की फरामोशी में होने से मेरी आत्मा इस जहर भरी दुनिया में फंसी रही, क्योंकि आठों पहर अपने प्रियतम को यह मेरी आत्मा भूली रही और इस मायावी जगत के झूठे रिश्ते नातों झूठे रंग में रंगी रही और इसी की कामना करती रही। अतः सुंदर साथ जी, यह सारी स्नेह भरी फटकार सिखापन हम सभी सुंदर साथ को महामती जी इस चौपाई में दे रही हैं, क्योंकि वे तो स्वयं ही सेवा समर्पण और प्रेम की प्रतिमूर्ति ही थी, और उनकी मति का क्या कहना, उन्हें तो स्वयं महामती की उपाधि दी गई है। अतः सुंदर साथ जी, इस चौपाई में महामती इंद्रावती जी ने स्वयं को लक्ष्य करते हुए हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए यह वचन कहे हैं कि हे मेरे धाम धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ, तुमने तो इस दिव्य वाणी, इस तारतम ज्ञान, इस इल्मे लदुन्नी से उस प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला को जान लिया है, हक वका के ठौर को पहचान लिया है। फिर भी तुम्हारा मन, चित्त, बुद्धि, अहम सभी इस मायावी दुनिया में डूबा पड़ा है, और यहाँ तक कि शरीर से भी तुम इसी संसार की सेवा में व्यस्त हो और प्रियतम परब्रह्म को याद नहीं करते हो, उनका ध्यान चितवनी में उनके प्रेम रस का आनंद नहीं लेते हो, तो तुम्हें इस दुनिया में फंसने से क्या लाभ है। तुम्हारा तो निज घर वह चौथा आसमान, वह परम धाम है, और तुम्हारे असली प्रियतम, असली आशिक उस मूल मिलावे में, उस पांचवी गोल हवेली में बैठे हुए हैं, और सभी तुम्हारे तन भी परात्म के रूप में उनके चरणों में बैठे हैं और उनका दीदार कर रहे हैं। इसलिए इस सुरता रूप में तुम इस संसार में आई हो, और जो तुमने स्वप्न देखा है, प्रियतम ने तुम्हें धाम में रखकर भी इस मायावी जगत का स्वप्न दिखाया है। इस स्वप्न से जागो और उस परात्म में जागृत होकर अपने प्रियतम परब्रह्म के नूरी मुखारविंद के दर्शन करो, अर्थात उनका दीदार करो। यह शोभा तो एकमात्र ब्रह्म सृष्टि की है। अतः सुंदर साथ जी, इस चौपाई में एक भी वाक्य महामती जी पर घटित नहीं होता है। यह प्रकरण हमारे लिए अत्यधिक
प्रेरणाप्रद है। महामती जी आगे कह रही हैं, मूल बतन धनिये बताया, जित साथ श्यामा जी श्याम, दई पेट इन घर को, खोया अखंड आराम, खोया अखंड आराम। महामती जी कहती हैं, धामधनी ने मुझे उस परम धाम की पहचान कराई जहां मूल मिलावे में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और सुंदर साथ विराजमान हैं। मायावी सुखों की तृष्णा में मैंने अपने निज घर को भुला दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अपनी आत्मा के अखंड आनंद को खो दिया है। अतः सुंदर साथ जी, आत्मा का अखंड आनंद तो परमात्मा से ही मिलता है और उनके निज स्वरूप में जागृत हो जाने से ही उनके प्रत्येक खेल की लीलाओं से मिलता है। इसलिए महामती जी कहती हैं कि इस संसार से पीठ देकर अपनी नजर हे रूहों अपने निज घर, उस चौथे आसमान, उस दरगाह में करो जहां से तुम आई हो। इश्क रब्त करके इस नश्वर संसार का खेल देख रही हो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। महामती जी कहते हैं कि अपने अखंड आनंद को प्राप्त करो, अर्थात अपने प्रियतम के दीदार में खो जाओ और वहीं से तुम्हें अखंड आनंद प्राप्त होगा। इस मायावी दुनिया, इस फानी दुनिया में ना तो तुम्हें कभी अखंड आनंद मिलेगा और ना ही प्रेम ही मिलेगा, भले ही तुम इनकी कितनी ही खोज करती रहो। महामती जी आगे कह रहे हैं, सनमंध मेरा तासों किया, जाको निज नेह चल धाम, अखंड सुख दिया, सो में छोड़ा विश्राम, सो में छोड़ा विश्राम। महामती जी कह रहे हैं कि धामधनी ने मेरा संबंध स्वलीला अद्वैतमयी उस अखंड परम धाम से जोड़ दिया और मुझे वहां के अखंड सुखों का अनुभव भी कराया। महामती जी कहती हैं कि उन्होंने वहां के अखंड सुखों का दरवाजा मेरी खातिर इस नश्वर संसार में खोल दिया, लेकिन मैंने प्रमादवश उस आनंद को गवा दिया। अतः सुंदर साथ जी, महामती इंद्रावती जी हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि धामधनी ने इस ब्रह्मवाणी द्वारा, इस तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा, हे सुंदर साथ तुम्हारा उस अद्वैतमयी धाम से संबंध स्थापित कर दिया है और धाम की सभी नियामतें तुम्हें हाजिर कर दी हैं और अखंड सुखों का दरवाजा भी हे ब्रह्म सृष्टियों तुम्हारी खातिर उन्होंने खोल दिया है। यह शोभा एकमात्र उन्होंने तुम्हें दी है। और वे कहते हैं, लेकिन तुमने प्रमादवश अर्थात मायावी नशे में डूबकर, मायावी निद्रा में सोकर उन अखंड नियामतों को ग्रहण नहीं किया और उन पर पूर्ण रूप से ईमान कायम नहीं कर पाई हो। इसलिए वे कहते हैं कि धामधनी की अपार मेहर से ये धाम की जो नियामतें मिली हैं उनका और तुम्हारा क्या संबंध है, यह भी अब प्रकाशित हो गया है। हे सुंदर साथ, अब अपने संबंध को पहचानो और धामधनी के उस नूरी अखंड स्वरूप में खो जाओ। महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ, लेकिन तुमने प्रमादवश माया के नशे में चूर होकर, अज्ञानमयी मोह माया की निद्रा में डूबकर तुमने इस अखंड जागनी के
अखंड आनंद को खो दिया है। अब कोई उपाय नहीं है। वे कहते हैं, प्रियतम परब्रह्म पर ईमान कायम करो और जागनी रास में हिस्सा लेकर इसी नश्वर संसार में उनके अखंड प्रेम की लज्जत प्राप्त करो। महामती जी आगे कह रही हैं, खिताब दिया ऐसा खस में इत्याए इमाम, कुंजी दई हाथ भेस्त की, साखी अल्लाह कलाम, साखी अल्लाह कलाम। महामती जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, मेरे उन धाम धनी ने मुझे इस नश्वर संसार में आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा की शोभा दी और मुझे ही इस संसार में बुद्ध नेह निष्कलंक कलगी अवतार अर्थात मुझे श्री प्राणनाथ जी की शोभा दी और मुझे ही इस 14 लोकों के ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने का अधिकार प्रदान किया है। वे कहते हैं, इनकी साक्षी कुरान और पुराण में मिल जाती है। मेरे स्वरूप की पहचान कुरान में भी है और पुराण में भी है। जो कुरान को पढ़ता है वह इन साक्षियों को खोलकर देख लेवे और जो पुराणों को, वेदों को, जो उपनिषदों को पढ़ने वाले हैं वे भी मेरी साक्षियां उनमें देख लेवे कि मैं ही आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा हूँ और मैं ही बुद्ध नेह निष्कलंक के रूप में श्री प्राणनाथ जी के रूप में मैं ही लीला कर रहा हूँ। और यह शोभा मेरी है कि मैं धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को उजागर कर दूं और सभी को एक करने का, एक दिन करने का बीड़ा धाम धनी ने मुझे सौंप रखा है। महामती जी आगे कह रही हैं, अखंड सुख छोड़या अपना, जो मेरा मूल मुकाम, इश्क नाया धनी का, जाए लगी हराम, जाए लगी हराम। महामती जी कहते हैं कि माया की फरामोशी के कारण मैंने अपने मूल घर परम धाम, उस चौथे आसमान के अखंड सुखों को छोड़ दिया। मैं इस पापनी माया के जाल में फंसती चली गई, जिसके कारण मेरे अंदर धनी का इश्क नहीं उपजा और मैं इस मायावी जगत के मायावी दुखों में पड़ी रही। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी ने इस चौपाई में भी हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दी है कि हे ब्रह्मात्माओं, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से अपने और अपने उस धाम धनी के संबंध की पहचान करो, तुम उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो। महामती जी कहती हैं कि जो तुम परम धाम और अपने मूल स्वरूप को भूल गई हो, उसे याद करो और अपने निज घर में जागृत हो जाओ। अतः सुंदर साथ जी, इस चौपाई में एक भी वचन महामती इंद्रावती जी पर घटित नहीं हुआ है। यह भी हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दे रही है। महामती जी आगे कह रही हैं, खोल खजाना धनी सब दिया, अंग मेरे पूरा नाई मान, सोए खोया मैं नींद में, करके संग शैतान। महामती जी कहती हैं, मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, उन धाम के दुल्हा ने केवल मेरी खातिर परम धाम अर्थात उस चौथे आसमान का संपूर्ण खजाना, संपूर्ण इल्म
आध्यात्मिक धन इस नश्वर संसार में उड़ेल दिया है, अर्थात खोल दिया है। और वे कहते हैं परम धाम के उस दिव्यपुर धाम के 8 सागरों का रस भी मेरे हृदय में उड़ेल दिया है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मैं उन प्रियतम, उन परमात्मा, अपने खुदा, अपने मालिक पर ईमान कायम नहीं कर पाई हूँ। और इस कलयुग रूपी दज्जाल की शक्ति से हार कर, इसके वशीभूत होकर मैंने उन प्रियतम के अखंड धाम के अखंड आनंद को भी खो दिया। अतः सुंदर सास जी, इस चौपाई में महामती जी ने हम सभी सुंदर सास से कहा है कि धाम का इल्म पाने के बाद भी परम धाम की सुंदर सास प्रियतम पर ब्रह्म पर ईमान कायम नहीं कर पा रहे हैं और माया अर्थात कलयुग की शक्ति से हारते जा रहे हैं। अतः सुंदर सास जी, वे यही भाव यहाँ ले रही हैं कि जो दिव्य ज्ञान अर्थात इस इल्म लदुन्नी की तलवार से अज्ञान रूपी शैतान कलयुग पर वार करेंगे तो सुंदर सास निश्चय ही विजय को प्राप्त होंगे और वे इसी नश्वर संसार में उस धाम के अखंड सुखों का अनुभव भी कर सकेंगे। महामती जी आगे कह रही हैं, उमरे खोई अमोलक मोह मद क्रोध ने काम, बिखिया भेखे रस भेदिया, गल गया लोह मास चाम, गल गया लोह मास चाम। महामती जी कह रही हैं कि मैं काम, क्रोध, मोह और अहंकार के वशीभूत हो गया हूं, जिसके कारण मेरी अनमोल उम्र यूं ही व्यर्थ चली गई है और विष रूपी विषय विकारों के कीचड़ में फंस जाने से मेरे शरीर का रक्त, मांस तथा चमड़ा भी गल गया है, अर्थात शरीर नाम मात्र को ही रह गया है। सुंदर सास जी, यहाँ रक्त, मांस और चमड़ा का अर्थ जाहिरी नहीं लेना चाहिए, अर्थात वे कह रहे हैं कि प्रियतम परब्रह्म की दिव्य वाणी के इल्म के बाद भी मैंने इन अखंड निधियों को ग्रहण नहीं किया और प्रियतम परब्रह्म पर ईमान नहीं लाया। इसलिए मैंने जो यह दिव्य निधियां, यह इल्म पाया था, इसका मैं जरा भी लाभ न ले सकी। इसलिए वे कह रहे हैं कि सब कुछ अनमोल निधियां जो मनुष्य तन को पाकर मुझे मिली थी, वह मैंने यूं ही गवा दी। अतः सुंदर सास जी, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत पाकर भी यदि मनुष्य उन प्रियतम, उन खुदा, उन परमात्मा श्री प्राणनाथ जी पर ईमान नहीं लाते हैं, तो वे मनुष्य तन में मिली यह सारी निधियां ही गवा देती हैं। जैसे भारत खंड में जन्म, मनुष्य तन और ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत, 28वां कलयुग, इन सब निधियों को वे स्वतः ही गवाते चले जा रहे हैं और मायावी निद्रा के वशीभूत होकर उन अखंड सुखों का अनुभव वे नहीं कर पा रहे हैं और इसी मायावी जगत में दुखों की अग्नि में जल रहे हैं। महामती जी आगे कह रहे हैं, अब अंग मेरे अपंग भय, बल बुध फिरी तमाम, गए अब सर कहा रोइए, छूट गई वह ताम। महामती जी कह रहे हैं, अब मेरे इस जर्जर शरीर में सभी अंग अपंग की तरह से निर्थक हो गए हैं। मेरे शरीर में जरा भी बल और बुद्धि भी नहीं बची है। धनी के प्रेम में डूबकर आध्यात्मिक आनंद पाने का जो स्वर्णिम अवसर था, वह भी मैंने माया की निद्रा में डूबकर गवा दिया है। अब आत्मिक आनंद से मिलने का या आत्मिक आनंद में खोने का
अब कोई भी साधन दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में केवल रोते रहने से भी कोई लाभ नहीं है। अतः सुंदर साथ जी, इस चौपाई में, इस पूरे प्रकरण में महामती जी ने स्वयं को लक्ष्य करते हुए हम सभी सुंदर साथ के लिए यह फटकार, प्रेम भरे फटकार लगाई है और हमको इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेने के लिए बार बार प्रेरित किया है। महामती जी आगे कह रही हैं, पार द्वारे सब खोल के कर दई मूल पहचान, संशय मेरे कोई ना रहे ऐसे मेरे धनी मेहरबान, ऐसे धनी मेहरबान। महामती जी कहती हैं, मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, वे धाम के दुल्हा तो मेहर के सागर हैं। उन्होंने अपनी अपरंपार मेहर से हम मोमिनों के लिए हद से भी परे बेहद और बेहद से भी परे अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम का दरवाजा खोल दिया है और मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी और हम सभी सुंदर साथ की संपूर्ण पहचान करा दी है। अर्थात हम मोमिन असल स्वरूप की पहचान कर सके हैं। महामती जी कहते हैं, अब मेरे इस हृदय में कोई भी संशय नहीं रहा है। उन्होंने इस धाम के, उस धाम के दिव्य ज्ञान से मेरी आत्मा को, मेरी रूह को संशय रहित कर दिया है और उस धाम में जो उनके नूरी चरणों में मेरी परात्म का श्रृंगार है, उससे भी मैं रूबरू हो गई हूँ। अब मैं संशय रहित हो गई हूँ और मुझे शांति ही शांति है। महामती जी आगे कह रहे हैं, बहुत कहे घर चलते, बचन ना लागे अंग, इंद्रावती हृदय कठिन भई, चली ना पियू जी के संग, चली ना पियू जी के संग। महामती जी कह रहे हैं कि मेरे प्रियतम प्राणेश्वर उन अक्षरातीत ने धनी श्री देवचंद जी के रूप में मुझे अंतर्ध्यान होने के समय बहुत अधिक समझाया, लेकिन उनके वचनों का मेरे ऊपर जरा भी प्रभाव ना पड़ा। मेरा हृदय उस समय इतना कठोर हो गया था कि धामधनी के वचनों या धामधनी ने जब अपना तन छोड़ा, लेकिन मैं शरीर छोड़कर इस संसार से अलग ना हो सकी। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी यहाँ पश्चाताप कर रही हैं और हम सभी सुंदर साथ को सिखापन भी दे रही हैं कि धामधनी के एक एक वचनों पर ईमान लाओ, क्योंकि यही सत्य सनातन है, यही परमात्मा अविनाशी अखंड स्वरूप में उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में विराजमान है और यही सनातन है। महामती जी आगे कह रही हैं, तब हार के धनी ये विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धंग, फिर बैठे माहे आसान कर, महामती हृदय अपंग। फिर महामती जी कहती हैं कि धामधनी ने अंत तो गत्वा यह विचार किया होगा कि मेरी अर्धांगिनी यह इंद्रावती मेरे बगैर इस नश्वर संसार में भला कैसे रहेगी, और उन्होंने मुझे अर्थात मेरे धाम हृदय को अपना आसन बना लिया और मैं जो विरह से टूट गई थी, इस टूटे दिल में वे आकर विराजमान हो गए और मुझे अखंड धाम का सुख बख्श दिया और सभी ब्रह्म मोमिनों को जागृत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामती जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम प्राणेश्वर
उन श्री जी साहिब जी ने मुझे अर्थात इंद्रावती अपनी अर्धांगिनी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं का स्वरूप दे दिया अर्थात श्री प्राणनाथ जी के रूप में मुझे जाहिर कर दिया और मेरे ही हाथों सभी ब्रह्म आत्माओं की जागने का उत्तरदायित्व उन्होंने मुझे सौंप दिया, जिससे मैं उनके समान ही हो गई हूँ। अर्थात उनकी मेहर इतनी अधिक है कि सागरों के समान अनंत लहरें होती हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियतम की मेहर को गिना नहीं जा सकता, आंका नहीं जा सकता और मापा भी नहीं जा सकता। अतः सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में महामती इंद्रावती जी ने स्वयं को लक्ष्य करके हुए हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दी है और आत्म जागृति के लिए सभी सुंदर साथ को बड़े ही जोरों शोरों से प्रेरित किया है। सुंदर साथ जी, 99वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।